आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में शुरू हुआ मिशन संपूर्ण कायाकल्प, स्वास्थ्य संस्थाओं को मरम्मत के लिए मिले 66 करोड़ रुपए। नगरीय निकाय चुनाव में जीते जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े भक्त, जगह जगह निकाली गई शाही सवारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में 22 स्वर्ण पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मिशन संपूर्ण कायाकल्प का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कुल 1625 स्वास्थ्य संस्थाओं को सामान्य मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण भी किया। श्री चौहान द्वारा अत्यावश्यक दवा सूची पुस्तिका मुस्कान का विमोचन भी किया गया। इसमें सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची 295 से बढ़ाकर 530 कर दी गई है। इनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाएं भी शामिल की गई हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं के कायाकल्प पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार अस्पतालों का स्वरूप बदलने का काम कर रही है। भवनों की टूटी फूटी खिड़कियों की मरम्मत से लेकर अस्पतालों के बेड पर बिछाने वाली चादर समेत जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नगरीय चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। जबलपुर में नगर निगम परिसर में आज भाजपा के सभी 44 पार्षदों को कलेक्टर ने शपथ दिलाई। समारोह के प्रारंभ में 9 पार्षदों ने संस्कृत में शपथ ली। समारोह को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि पार्षद और सरपंच का चुनाव सबसे कठिन होता है और जो भी एक बार पार्षद बन गया वो हमारा स्थान लेने के योग्य हो गया। उमरिया जिले में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ सदस्यों को कलेक्टर ने जिला पंचायत के सभागार में आयोजित सादे समारोह में शपथ दिलवाई। शिवपुरी जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा यादव सहित अन्य सदस्यों ने भी आज शपथ ली। नगर पालिक निगम मुरैना की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शारदा राजेंद्र सोलंकी और सभापति राधा रमन डंडोतिया राजा ने नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंचकर कार्यालय की सीढ़ी पर मत्था टेककर पदभार ग्रहण किया। छतरपुर में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने जिले को आदर्श जिला बनाकर विकास और तरक्की के पथ पर ले जाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। राज्यसभा में श्री नायडू को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऊपरी सदन के कार्य निष्पादन में 70% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे 19 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री खड़गे ने दबाव की क्षणों में कर्तव्य निर्वाह के लिए श्री नायडू की सराहना की। प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के बड़े तालाब में जहाज पर जन जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नीमच में जिला प्रशासन और हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित आकर्षक आकृति बनाई गई। सतना में पुलिस द्वारा आज शहर के विभिन्न मार्गों से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहडोल जिले में 2 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। सीधी में उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि आज 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जिले में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। केंद्र सरकार 16 से 19 आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करवा रही है। इन बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और राज्य के मुक्त शिक्षा संस्थान के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के ऐसे बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कोविड-19 महामारी में माता पिता को गंवाने वाले 18 वर्ष आयु के युवाओं को पीएम केयर्स से प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है और 23 वर्ष आयु होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। अब हर घर की छत पर
शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सावन माह का आज आखिरी सोमवार है। आज सुबह से प्रदेश भर में शिवालयों में शिव अभिषेक और पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की शाही सवारी में शामिल हुए। उज्जैन में महाकाल की परंपरागत सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं नर्मदापुरम की सभी देवालयों में आज झूला ग्यारस का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगर मालवा स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी परंपरागत रूप से मंदिर प्रांगण से निकाली गई। देवास के प्राचीन भोलेनाथ महादेव मंदिर से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर देर रात वापस मंदिर पर समाप्त होगी। खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में भी आज भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की महासवारी निकाली जा रही है। सीधी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर बाडौरा में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड द्वारा प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी की पीथमपुर और बागरोदा में पूर्व से ऑटोमोबाइल उद्योग संचालित हैं। कंपनी द्वारा 8 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 32,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये जानकारी आज कंपनी के एमडी विनोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट में दी। मुख्यमंत्री ने कंपनी के एमडी को आश्वस्त किया है कि उन्हें राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान श्री अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में नवीन प्रस्ताव से अवगत कराया। सरकार ने आज दावा किया है कि बैंकिंग प्रणाली में 2021-22 में 8 करोड़ 26 लाख रुपए के नकली नोटों का पता चला। 2016-17 में 43 करोड़ 47 लाख रुपए के नकली नोटों का पता चला था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा है कि 2017 में 28 करोड़ 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए थे, जबकि 2020 में 92 करोड़ 18 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल में भी लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत 22 स्वर्ण, 15 रजत और 23 कांस्य सहित 60 पदक के साथ चौथे नंबर पर है। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। आज खेलों का अंतिम दिन है और भारत के पास अभी कुछ और स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी अंचिता शेवले का आज जबलपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सेना के जवानों ने उनकी गर्मजोशी से अगवानी की। अंचिता शेवली जबलपुर के सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र में हवलदार के पद पर सेवारत हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेन्स वेट लिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में शहादत के पर्व मुहर्रम की आज कत्ल की रात है। इस अवसर पर शहादत की रात में सवारियां निकलेंगी। शहडोल जिले के सिंहपुर स्वास्थ्य केंद्र के कुछ गांवों में उल्टी दस्त बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है। नर्मदापुरम जिले में अंकुर अभियान के तहत 12 अगस्त को वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। नीमच जिले में चालू वर्षा काल में अब तक 531 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अनूपपुर में सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक वारसी आस्ताने के उपलक्ष्य में चल रहे भंडारा लंगरे आम का आज समापन हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।